एक मिनट मैडम, माननीय मेरे इलाके की एक मांग है साहब, मैं करूँ नागौर संसदीय मनीष जायसवाल जी। मैडम मेरे नहीं हो गया बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। माँ सरस्वती की वंदना करते हुए मैं ये जो शिक्षा का बजट है, आज जो अनुदान जो पेश हो रहा है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदया, वर्तमान के शिक्षा को हम समझें, इसके लिए जरूरी है कि हम अपने इतिहास में जाएं कि पूर्व में इस देश की क्या स्थिति थी और वर्तमान में क्या स्थिति है, और इसके लिए दोषी कौन है। हम सभी जानते हैं कि पूर्ण काल में यह देश सोने की चिड़िया हुआ करता था और हर क्षेत्र में, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, हम लीडर थे और विश्व को हम दिशा दिखाते थे। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमारे सभ्यता पर वार किया, हमारे शिक्षा के प्रणाली पर वार किया, और अंग्रेजों के बाद जब अंग्रेजों से हमको मुक्ति मिली, जब देश आजाद हुआ 1947 में, अंबेडकर जी का संविधान जब बना तो संविधान में उन्होंने ये प्रोविजन किया कि सबके लिए शिक्षा, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, सबके लिए शिक्षा को अनिवार्य किया जाएगा। अब यहीं से विडंबना शुरू होता है सभापति महोदया कि कांग्रेस आई 1947 के बाद और अंबेडकर जी के संविधान पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। आज अगर शिक्षक पर शुरुआत से अगर फोकस दिया रहता तो आज शायद हमारे देश में जो वर्तमान स्थिति है कि हमारे लोग शिक्षित नहीं है, शायद आज ये स्थिति नहीं बनती। मगर इसके पीछे एक सुनियोजित षड्यंत्र है कि कांग्रेस ने हमेशा इस देश में लोगों को एक वोट बैंक के रूप में ट्रीट किया है। अगर ये लोगों को पढ़ा देते, लोग समझदार हो जाते, तो शायद इतने सालों तक, 60 सालों तक इनको वोट देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। आज इस देश में युवा पॉपुलेशन, सभापति महोदया, एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम एजुकेशन को देखें तो एक तरफ ये हमारा स्ट्रेंथ भी है, आज युवा हमारे स्ट्रेंथ है, तो दूसरी तरफ जब हम एजुकेशन में जाते हैं तो यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा समस्या का कारण बनता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिएगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच ने कि कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं होती, केवल दिशा को बदलने से किनारे अपने आप बदल जाते हैं। 2020 में नई शिक्षा नीति आती है और इस नई शिक्षा नीति पर कि आपको देश को आगे बढ़ाने का काम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। अब एक तुलना आप देखिए कि जब कांग्रेस की बारी आई, जब कांग्रेस ने इतिहास लिखा, तब उन्होंने क्या लिखा कि महाराणा प्रताप के जगह इन्होंने अकबर को महान बताया, शिवाजी के जगह इन्होंने औरंगजेब को महान बताया, और कांग्रेस ने इतिहास में जो सम्मान छत्रपति शिवाजी को मिलना चाहिए था, महाराणा प्रताप जी को मिलना चाहिए था, भगत सिंह को मिलना चाहिए था, उसके बदले में इन्होंने बाबर, अकबर, औरंगजेब, इन जैसे लोगों को महान बताने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, ये इनका संस्कार है। अध्यक्ष महोदय, आज अभी अध्यक्ष महोदय अभी तो शुरू किया। अध्यक्ष महोदय 2 मिनट तो हमारा अपने ये में। अध्यक्ष महोदय, अभी आप आरटी का हालचाल देखिए, राइट टू एजुकेशन में अध्यक्ष महोदय किस प्रकार से कांग्रेस ने बेईमानी किया है। आज राइट टू एजुकेशन जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो मिशनरी के स्कूल्स हों, चाहे वो किसी भी माइनॉरिटी का स्कूल हो, उस पर
राइट टू एजुकेशन लागू नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या गरीब बच्चों को, उस समुदाय के गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन का अधिकार है कि नहीं है? अध्यक्ष महोदय और मंत्री जी यहाँ पर है, मैं उनसे मांग भी करना करूंगा कि कांग्रेस की इस भूल को वो सुधारने का काम करे। अध्यक्ष महोदय अभी सौगतदा नहीं है, यहाँ से चले गए। उन्होंने आरएसएस पर प्रहार किया कि आरएसएस जो है शिक्षा में अननेसेसरी दखलंदाजी करती है। अध्यक्ष सभापति महोदया, विद्या भारती ये जो सरस्वती विद्या मंदिर का संचालन करती है, पूरे देश में अगर सबसे अच्छा आदर्श के साथ अगर किसी को शिक्षा प्रदान किया जाता है तो इन स्कूलों में किया जाता है, और इसके पीछे आरएसएस का डायरेक्टली जो है हाथ है। अध्यक्ष महोदया, शिक्षक मैं मानता हूं कि शिक्षक इस जो स्कीम है इसके नींव है। मेरी धर्म पत्नी भी शिक्षिका है और मैं बड़ा सम्मान करता हूं। अध्यक्ष महोदया, आज झारखंड में पारा शिक्षकों की स्थिति देखिए। बहुत सारी सरकारें आई, लोगों ने उनको परमानेंट करने का बात कहा, उनको जो है अच्छा वेतनमान देने का बात कहा, लेकिन उनको कोई आज तक उनके लिए कोई भी जो ये है राहत जो है वो नहीं मिल पाया। अब अगर आज वर्तमान सरकार आई ही यही कह करके, आज महोदया जो झारखंड के हालात है इसके बारे में मैं 2 मिनट आपको चर्चा करना चाहता हूं। नहीं तो समय आपको हो गया पता माननीय चले। सदस्य जी, आप बात पूरी अपनी कंप्लीट कर लीजिए, पूरी बात। महोदय 1 मिनट में मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आज झारखंड में स्कूलों में संडे के बजाय फ्राइडे को छुट्टी हो रहा है। अध्यक्ष महोदया, वहां पर हिंदू स्कूलों को उर्दू स्कूलों में बदला जा रहा है। अध्यक्ष महोदया, और तो और स्कूल के गेट पर जो मीनार हैं वहां पर मीनार के शेप में बना दिया गया। अध्यक्ष महोदया, ऐसे व्यवस्था में हम शिक्षा को सुधारने की बात कैसे कर सकते हैं? अध्यक्ष महोदया, अब मैं कोयला के क्षेत्र से आता हूं। हमारे यहाँ पर मां छिन्नमस्तिका देवी का प्रभाव है। मंत्री जी से मैं यही आग्रह करना चाहता हूं कि मंत्री जी, बहुत सारी कोल माइंस है वहां पे, तो एक इंडियन स्कूल ऑफ माइंस हमारे यहाँ रामगढ़ में अगर संचालित हो जाता, और साथ ही साथ जो मैंने अभी आपको सलाह दिया मंत्री महोदय कि आरटीई में जो विसंगति है, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दिया गया है, उसको माननीय सदस्य प्लीज ऐड करना चाहिए। बहुत सारी बातें बोलने को थी माननीय सदस्य, लेकिन आपने असादुद्दीन ओवैसी जी। Thank you, madam. Madam, direct